जरा सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने रखी है। एक रास्ता वो जहां आप दूसरों की उम्मीदों, सोसाइटी के दबाव और लोग क्या कहेंगे की जंजीरों में बंध कर जीते हो। और दूसरा रास्ता वो जहां हर कदम आपका अपना है, जहां आप अपने दिल की आवाज सुनते हो, अपनी शर्तों पर जीते हो और हर सुबह उठकर खुद से कहते हो, हाँ, ये मेरी जिंदगी है और मैंने इसे चुना है। लेकिन सच्चाई क्या है? ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। वो वही बनते हैं जो सोसाइटी उनसे चाहती है। वो वही करते हैं जो दूसरों को खुश करे। और धीरे धीरे वो अपने असली खुद को खो देते हैं। केली वीकर्स की किताब चूजिंग मी आपको यही सिखाती है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम है खुद को चुनना। क्यों जरूरी है खुद को चुनना? केली कहती हैं कि अगर आप खुद को नहीं चुनोगे तो कोई और आपके लिए चुन लेगा। सोचिए, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका हर बड़ा डिसीजन सब किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर टिका हो। क्या यह सच में जिंदगी जीना है? खुद को चुनना मतलब सेल्फिश होना नहीं है। यह मतलब है अपनी हैप्पीनेस, अपनी वैल्यूज और अपनी पीस को उतना ही महत्व देना जितना आप दूसरों को देते हो। असल में सेल्फ लव सर्वाइवल की जरूरत है। पहला कदम, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अब सवाल है, खुद को चुनना शुरू कैसे करें? केली कहती है, इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। क्या आप सच में जानते हो कि आपको क्या चाहिए? क्या आपके चॉइसेस आपके दिल से आते हैं या फिर आदत, डर और सोसाइटी की कंडीशनिंग से? क्या आपने कभी पॉज लेकर खुद से यह पूछा है, यह फैसला मेरी चाहत है या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए है? ज्यादातर बार जवाब होगा, हम ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। हमारे बचपन की सीख, सोसाइटी का दबाव और दूसरों की नजरें हमारे डिसीजंस को नियंत्रित करती हैं। रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। केली छोटे छोटे सवाल देती हैं जो गहरे असर डालते हैं। 1. 3 काम लिखिए जिन पर आप अपना ज्यादातर समय खर्च करते हो। क्या ये आपके असली पैशन है या बस मजबूरी? 2. आखिरी बार आपने कब सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से कोई फैसला लिया था? 3. अगर कल सुबह आप उठें और किसी को भी खुश करने की चिंता ना हो, तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? इन सवालों को सुनकर ही आपको महसूस होगा कि शायद अब तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे, खुद के लिए नहीं। ऑटो पायलट से बाहर आना। केली कहती हैं, मोस्ट पीपल डोंट चूज, दे कंप्लाई। मतलब लोग सच में चुनते नहीं, बस समझौता करते रहते हैं। अगर आप खुद को चुनना चाहते हो तो पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना। जो आज आप हो वो आपके चॉइसेस या नॉन चॉइसेस का नतीजा है, और जो कल आप बनना चाहते हो वो कॉन्शियस चॉइसेस से तय होगा। छोटे बदलाव, बड़ा असर। खुद को चुनना हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता। ये कभी कभी बहुत छोटे डिसीजन से शुरू होता है। किसी दोस्त को साफ ना कहना जब आप थके हुए हो। सुबह का पहला घंटा फोन स्क्रॉल करने की जगह मेडिटेशन या जर्नलिंग को देना। किसी ऐसे काम को छोड़ना जो आपके दिल से मेल नहीं खाता। ये छोटे छोटे कदम ही आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाते हैं जो आगे बड़े फैसले लेने में मदद करता है। भाग 2, कंडीशनिंग से बाहर निकलना और इनर वॉइस को पहचानना। हम जैसे बने वैसे क्यों बने? केली वीकर्स कहती हैं कि हर इंसान अपने बचपन, परिवार और समाज की छाप लेकर बड़ा होता है। किसी को सिखाया गया, अच्छे बच्चे कभी माँ बाप को मना नहीं करते। किसी को कहा गया, अगर तुम सबको खुश नहीं करोगे तो तुम स्वार्थी कहलाओगे। और कईयों के कानों में ये बात बार बार डाली गई, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होगी कि लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे मन में सच की तरह बैठ जाती हैं। ये कंडीशनिंग हमें ऐसा बना देती है कि हम अपने फैसले अपनी चाहत के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से लेने लगते हैं। केली इसे बोरोड लाइफ कहती है, यानी वो जिंदगी जो हमने खुद नहीं चुनी बल्कि हमें विरासत में मिली है। कंडीशनिंग की जंजीरें। कंडीशनिंग अलग अलग रूप में हमारे साथ रहती है। वेन, फियर ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकार का डर। अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। यह डर हमें बोल्ड कदम उठाने से रोकता है। डू, नीड फॉर अप्रूवल, दूसरों की स्वीकृति की भूख। हम हर काम इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला खुश हो जाए, लेकिन इस चक्कर में खुद को खो देते हैं। 3,
परफेक्शनिज्म, हर हाल में परफेक्ट बनने की आदत। बचपन में हमें कहा गया गलती मत करना। नतीजा, हम सेफ डिसीजंस लेते हैं, रिस्क से बचते हैं और ग्रोथ रोक देते हैं। 4. गिल्ट, पछतावे का बोझ। जब भी हम खुद के लिए कुछ करते हैं, हमें अपराध बोध होता है, जैसे कि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस हो। कैली कहती है, अगर आप इन अदृश्य जंजीरों को नहीं पहचानोगे तो चाहे कितने भी गोल्स बना लो, आप हमेशा वहीं अटके रहोगे। इनर वॉइस क्या है? हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जिसे हम अक्सर दबा देते हैं। ये आवाज सोसाइटी, परिवार और डर की शोर में दब जाती है। लेकिन कैली कहती हैं, इनर वॉइस कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये आपके वैल्यूज, डिजायर्स और ड्रीम्स का मिला जुला रूप है। जब भी आप किसी फैसले के बाद हल्का या सही महसूस करते हो, वो आपकी इनर वॉइस का संकेत है। और जब भी आप डिसीजन के बाद अंदर से भारी या गलत महसूस करते हो, समझ लो आपने कंडीशनिंग को चुना है, खुद को नहीं। इनर वॉइस को पहचानने के अभ्यास। कैली कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है जो हमें अपनी इनर वॉइस से जोड़ते हैं। 1. साइलेंस का अभ्यास। रोजाना 10 मिनट सिर्फ चुप रहिए, बिना मोबाइल या डिस्ट्रैक्शंस के। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके असली विचार सतह पर आने लगेंगे। 2. जर्नलिंग, लिखना। हर दिन लिखिए, आज मैंने क्या किया जो मेरी इनर वॉइस से मेल खाता है, और क्या किया जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए था। इससे क्लैरिटी आती है। 3. बॉडी सिग्नल्स को सुनना। हमारी बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। अगर कोई डिसीजन लेने पर दिल धड़कता है लेकिन अंदर हल्कापन है, ये सही है। अगर डिसीजन लेने पर सिर भारी लगे और मन अशांत हो, ये कंडीशनिंग बोल रही है। डर का दरवाजा खोलना। कैली कहती है, इनर वॉइस सुनना आसान नहीं है, क्योंकि इसके रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है डर। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो क्या होगा? अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मुझसे नफरत करेंगे। अगर मैं अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीने लगा तो क्या फैमिली मुझे स्वीकार करेगी? लेकिन सच ये है, डर हमेशा इमेजिनेशन से बड़ा लगता है, हकीकत में छोटा होता है। जब आप एक बार अपने दिल की सुनकर छोटा सा कदम उठाते हो, तो डर कमजोर होने लगता है और कॉन्फिडेंस मजबूत। कंडीशनिंग वर्स इनर वॉइस। अंतर कैसे पहचाने? कैली एक आसान फर्क बताती है। कंडीशनिंग की आवाज डर, गिल्ट और लोग क्या कहेंगे से आती है। इनर वॉइस शांति, स्पष्टता और हल्केपन से आती है। एग्जाम्पल, कंडीशनिंग कहेगी, इस फील्ड में मत जाओ, इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। इनर वॉइस कहेगी, यही वो काम है जिससे मुझे खुशी मिलती है। कंडीशनिंग कहेगी, तुम सेल्फिश हो अगर खुद के लिए वक्त निकाला। इनर वॉइस कहेगी, मैं भी उतना ही हकदार हूं जितना बाकी लोग। भाग 3, बाउंड्रीज सेट करना और पीपल प्लीजिंग से छुटकारा। हाँ की आदत और उसका जाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपसे कोई मदद मांगे और आपके अंदर से तुरंत जवाब आता है, हाँ मैं कर दूंगा। भले ही आप थके हों, समय ना हो या आपका मन बिल्कुल ना हो, फिर भी आप हाँ कह देते हैं। कैली इसे पीपल प्लीजिंग ट्रैप कहती है। हम बार बार दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को थकाते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ना कहा तो लोग हमें स्वार्थी या बुरा समझेंगे। नतीजा, हम अपनी एनर्जी, टाइम और खुशी गंवा देते हैं। असल में दूसरों को खुश करने की आदत हमारी कंडीशनिंग से आती है। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे बच्चे सबको खुश करते हैं। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कैली साफ कहती है, हर बार दूसरों को हां कहना खुद को ना कहने के बराबर है। बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? बाउंड्रीज का मतलब है अपने लिमिट्स को पहचानना और दूसरों को यह साफ करना कि आप कहां तक जा सकते हैं और कहां नहीं। बाउंड्रीज जरूरी क्यों हैं? 1. एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप हर किसी की मांग पूरी करते रहोगे तो आपके पास खुद के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। 2. रिस्पेक्ट पाने के लिए। लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना आप खुद अपनी सीमाओं को एनफोर्स करते हो। 3. ऑथेंटिसिटी के लिए। बाउंड्रीज आपको अपनी असली प्रायोरिटीज पर फोकस करने देती है। कैली कहती है, हेल्थी बाउंड्रीज वॉल्स नहीं होती बल्कि डोर्स होती हैं। ये आपको तय करने देती हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा। बाउंड्रीज के प्रकार। कैली बाउंड्रीज को 3 हिस्सों में बांटती है। 1.
टाइम बाउंड्रीज, जब आप तय करते हो कि किस काम या किस इंसान को कितना समय दोगे। एग्जाम्पल, मैं रविवार को फैमिली के साथ हूं, इसलिए उस दिन ऑफिस का काम नहीं करूंगा। 2. इमोशनल बाउंड्रीज, जब आप तय करते हो कि दूसरों की भावनाएं आपके मेंटल हेल्थ को कितना प्रभावित करेंगी। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूं, लेकिन तुम्हारी नेगेटिविटी हर दिन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। 3. फिजिकल बाउंड्रीज, जब आप अपने शरीर और स्पेस का सम्मान करते हो। एग्जाम्पल, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि कोई मेरे प्राइवेट स्पेस में बिना पूछे आए। ना कहना सीखना, केली बताती हैं कि बाउंड्रीज का पहला कदम है ना कहना सीखना। लेकिन ना कहना इतना आसान क्यों नहीं होता? हमें डर होता है कि लोग हमें गलत समझेंगे, हमें गिल्ट होता है कि शायद हम सेल्फिश लग रहे हैं। केली कहती हैं, ना कहना मतलब किसी और को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देना है। प्रैक्टिकल तरीका, जब कोई आपसे कुछ मांगे और आप असहज हों, तो तुरंत हाँ मत कहिए। थोड़ा पॉज लीजिए और कहिए, मैं सोचकर बताऊंगा। फिर कामली एनालाइज कीजिए कि ये आपकी कैपेसिटी और वैल्यूज से मेल खाता है या नहीं। बाउंड्रीज कम्युनिकेशन कैसे कहें? बहुत लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज का मतलब है कठोर या रूड होना, लेकिन केली सिखाती हैं कि बाउंड्रीज कम्युनिकेट करने के तरीके जेंटल और क्लियर हो सकते हैं। मैं अभी बहुत बिजी हूं, लेकिन अगले हफ्ते हेल्प कर सकता हूं। मुझे इस तरह की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता, कृपया टोन बदलो। मैं इस काम के लिए सही इंसान नहीं हूं, शायद तुम किसी और से पूछो। ये तरीके पोलाइट भी हैं और फर्म भी। बाउंड्रीज सेट करने के फायदे, शुरुआत में बाउंड्रीज सेट करना अनकंफर्टेबल लगता है। लोग रिएक्ट भी कर सकते हैं, कुछ नाराज होंगे, कुछ कहेंगे आप बदल गए हो, और कुछ आपसे दूरी बना लेंगे। लेकिन केली कहती हैं, ये नेचुरल है, क्योंकि जो लोग आपकी बाउंड्रीज से परेशान हैं, वही पहले आपके नो बाउंड्रीज का फायदा उठा रहे थे। लॉन्ग टर्म में बाउंड्रीज सेट करने के फायदे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है, आपका मेंटल हेल्थ और एनर्जी बेहतर होती है, आपके रिश्ते और ज्यादा जेन्युइन बनते हैं। पीपल प्लीजिंग से छुटकारा, केली लोगों को एक पावरफुल लाइन देती है, स्टॉप लिविंग टू बी लाइक्ड, स्टार्ट लिविंग टू बी रिस्पेक्टेड। मतलब, अगर आप हर किसी को खुश करने के लिए जीते हो, तो लोग आपको शायद पसंद कर लें, लेकिन वो आपको कभी सच में रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब आप अपने लिए खड़े होते हो, बाउंड्रीज सेट करते हो और अपनी इनर वॉइस को सुनते हो। भाग 4, सेल्फ एक्सेप्टेंस और गिल्ट फ्री। सेल्फ लव, खुद से जंग क्यों? केली कहती हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से लड़ते हैं। हम बार बार खुद को कंपेयर करते हैं, वो मुझसे ज्यादा सफल है, मैं क्यों नहीं? हम अपनी गलतियों पर अटक जाते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हम खुद से ऐसी उम्मीदें लगाते हैं जो इंसानी तौर पर पॉसिबल ही नहीं। नतीजा यह होता है कि हम हमेशा खुद को अधूरा, कमजोर और लायक न होने वाला इंसान समझते रहते हैं। केली इस आदत को इनर क्रिटिक का जाल कहती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को अपनाना, अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर न करना और खुद को यह कह पाना, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। केली बताती हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप ग्रोथ छोड़ दो या फ्लॉज को जस्टिफाई करो। इसका मतलब है, मैं अपनी असली पहचान से भागूंगा नहीं, बल्कि उसी आधार पर आगे बढ़ूंगा। सेल्फ लव के बारे में मिसकंसेप्शंस। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ लव मीन्स सेल्फिशनेस। केली इसे सबसे बड़ा भ्रम मानती है। सेल्फ लव का मतलब है कि आप अपनी नीड्स और हैप्पीनेस को उतना ही महत्व दें जितना दूसरों का। अगर आप अपनी टैंक खाली रखेंगे, तो दूसरों को देने के लिए आपके पास कुछ होगा ही नहीं। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। गिल्ट फ्री सेल्फ लव, जब भी हम खुद के लिए समय निकालते हैं, जैसे मेडिटेशन, जिम जाना या अकेले ट्रैवल करना, तो अक्सर हमें गिल्ट होने लगता है। क्या मैं फैमिली को इग्नोर कर रहा हूं? क्या मुझे इतना वक्त सिर्फ खुद पर खर्च करना चाहिए? केली कहती हैं, गिल्ट फ्री सेल्फ लव ही सस्टेनेबल सेल्फ लव है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. स्केड्यूल मी टाइम। जैसे आप मीटिंग्स या फैमिली फंक्शन स्केड्यूल करते हैं, वैसे ही अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज को भी कैलेंडर में जगह दें। 2. रीफ्रेम गिल्ट। जब गिल्ट आए तो खुद से कहिए,
मैं ये अपने लिए कर रहा हूं ताकि मैं दूसरों के लिए भी बेहतर रह सकूं। 3. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। खुद को दोष देने की जगह छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर गर्व कीजिए। खुद से दोस्ती करना केली एक पावरफुल टेक्निक बताती है। अपने आप से वैसे बात करो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। जब आप गलती करते हो तो खुद से हाश मत बनो। इंस्टेड खुद से कहो, कोई बात नहीं, हर इंसान गलती करता है, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इस सिंपल शिफ्ट से आपका इनर क्रिटिक धीरे धीरे इनर सपोर्टर में बदल जाता है। सेल्फ लव के 5 पिलर्स केली के अनुसार। 1. सेल्फ अवेयरनेस, खुद की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और डिजायर्स को जानना। 2. सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को जज करने की जगह अपनाना। 3. सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ सॉफ्टनेस और काइंडनेस रखना। 4. सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज बनाना और दूसरों को अलाउ न करना कि वो आपका मिसयूज करें। 5. सेल्फ ट्रस्ट, अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करना और वही डिसीजंस लेना। केली कहती हैं, जब ये 5 पिलर्स मजबूत हो जाते हैं तो आपका सेल्फ लव गिल्ट फ्री और स्थायी हो जाता है। कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलना। केली मानती हैं कि सेल्फ लव की सबसे बड़ी दुश्मन है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर दूसरों की क्यूरेटेड जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हम पीछे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जर्नी अलग है। केली कहती हैं, कंपेयर लेस, लिव मोर। आपकी जिंदगी किसी और की कॉपी बनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी यूनिक कहानी जीने के लिए है। सेल्फ लव को एक्शन में बदलना। सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि रोजमर्रा के चॉइसेस में झलकना चाहिए। जब आप थके हों और फिर भी रेस्ट को प्राथमिकता दें, जब आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति से दूरी बना लें, जब आप अपनी पैशंस के लिए समय निकालें, चाहे लोग क्या भी सोचें। केली कहती हैं, सेल्फ लव इजंट अ स्पा डे, इट्स अ लाइफस्टाइल। यानी सेल्फ लव ओकेजनल लग्जरी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। भाग 5, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्यों जरूरी है सेल्फ ट्रस्ट? केली कहती हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो हर बार किसी और की राय आपकी स्टीयरिंग पकड़ लेगी। सोचिए, अगर हर बड़ा डिसीजन आप दूसरों की सलाह से लेते हैं तो जिंदगी के ड्राइवर सीट पर आप नहीं, बल्कि सोसाइटी, दोस्त या फैमिली बैठे हैं। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है अपनी इनर वॉइस सुनना, अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना और ये यकीन रखना कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप संभाल लेंगे। क्यों कमजोर होता है सेल्फ ट्रस्ट? केली मानती हैं कि हम बचपन से ही खुद पर भरोसा मत करो वाली कंडीशनिंग सीखते हैं। पेरेंट्स हमें कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं है, बड़े जानेंगे। टीचर्स हमें जज करते हैं, तुम्हारा आंसर गलत है। सोसाइटी बार बार बताती है, तुम्हें दूसरों की सुननी चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी आवाज दबा देते हैं और डिसीजंस का बोझ किसी और पर डाल देते हैं। सेल्फ ट्रस्ट बनाने की नींव। केली कहती हैं कि सेल्फ ट्रस्ट को 3 हिस्सों में बनाया जा सकता है। 1. सेल्फ अवेयरनेस, पहले जानो कि तुम क्या चाहते हो। 2. सेल्फ कॉन्फिडेंस, छोटे छोटे डिसीजंस लेकर अपने अंदर विश्वास जगाओ। 3. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने चॉइसेस के नतीजों को एक्सेप्ट करो। स्टेप 1. अपनी इनर वॉइस को सुनना। हर इंसान के अंदर एक इनर वॉइस होती है, वो छोटी सी गट फीलिंग जो हमें बताती है, हाँ ये सही है या नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। केली कहती हैं, अगर आप इस इनर वॉइस को इग्नोर करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे सुनना शुरू करें तो ये और स्पष्ट होती जाएगी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर दिन 5 मिनट का इंट्यूशन जर्नलिंग करो। अपने मन में उठने वाले छोटे छोटे फीलिंग्स लिखो। किससे मिलकर अच्छा लगा, किससे थकान हुई, कौन सा काम एक्साइटमेंट देता है। कुछ ही हफ्तों में आप नोटिस करेंगे कि आपकी गट फीलिंग्स कितनी एक्यूरेट हैं। स्टेप 2. छोटे डिसीजंस खुद लेना। सेल्फ ट्रस्ट एकदम से बड़े फैसलों से नहीं बनता, ये छोटे छोटे चॉइसेस से डेवलप होता है। आज क्या खाना है, किस दोस्त से मिलना है, वीकेंड कैसे बिताना है। जब आप ये छोटे डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेते हो और उन पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे बड़े फैसले लेने का करेज भी आता है। केली कहती हैं, हर बार जब आप खुद चुनते हैं आपका ट्रस्ट मसल मजबूत होता है। स्टेप 3. मिस्टेक्स को दुश्मन मत समझो। सेल्फ ट्रस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है गलतियों से डर।
हम सोचते हैं अगर मेरा फैसला गलत हो गया तो। केली कहती है गलत फैसले का मतलब फेलियर नहीं है, इसका मतलब है आपने खुद पर भरोसा किया, रिस्क लिया और कुछ नया सीखा। असली फेलियर तब है जब आप डर की वजह से कोई फैसला ही ना लें। रिफ्रेम मिस्टेक्स, गलती इट्स फीडबैक। हर गलत फैसला आपको क्लैरिटी देता है कि आपकी अगली डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। स्टेप 4, दूसरों की राय को फिल्टर करना। सेल्फ ट्रस्ट तभी मजबूत होगा जब आप दूसरों की राय को फिल्टर करना सीखेंगे। केली कहती हैं एडवाइस को सुनो, लेकिन हमेशा अपनी इनर वॉइस को अंतिम फैसला करने दो। प्रैक्टिकल तरीका, जब भी कोई एडवाइस दे, खुद से पूछो क्या ये मेरी वैल्यूज से मेल खाता है, क्या ये मेरी हैप्पीनेस बढ़ाएगा। अगर जवाब हां नहीं है तो पोलाइटली इग्नोर करो। स्टेप 5, कमिटमेंट टू योर सेल्फ। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब है कि आप खुद से किए वादों को निभाएं। अगर आपने खुद से कहा है कि रोज 15 मिनट पढ़ेंगे तो निभाइए। अगर तय किया है कि टॉक्सिक लोगों से दूरी रखेंगे तो उस पर टिके रहिए। केली कहती हैं हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं आपका ट्रस्ट कमजोर होता है, और हर बार जब निभाते हैं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, केली का ऑब्जर्वेशन। केली अपने क्लाइंट्स के एग्जाम्पल्स देती हैं। एक महिला हर बार करियर डिसीजंस अपने पार्टनर से पूछ कर लेती थी। नतीजा ये हुआ कि वो खुद को खो बैठी। जब उसने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना शुरू किया, जैसे अपने प्रोजेक्ट चुनना, तो धीरे धीरे उसे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिला। यानी सेल्फ ट्रस्ट प्रैक्टिस से ग्रो करता है। सेल्फ ट्रस्ट मंत्रा। केली चाहती हैं कि हर इंसान अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल मंत्रा से करे। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं जो भी चुनूंगा संभाल लूंगा। यह सेंटेंस आपके सबकॉन्शियस में कॉन्फिडेंस भर देता है और धीरे धीरे आप हर कदम पर खुद पर निर्भर होना सीख जाते हैं। भाग 6, हेल्थी बाउंड्रीज और नो की ताकत। बाउंड्रीज क्यों जरूरी हैं? केली कहती हैं अगर आपके पास बाउंड्रीज नहीं हैं तो लोग आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपकी पीस को खींचते रहेंगे। सोचिए, आप हर किसी की मदद के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप हर इनविटेशन, हर फेवर, हर रिक्वेस्ट को हां कह देते हो, और दिन के अंत में आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता, न समय न एनर्जी। यानी बाउंड्रीज के बिना आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देते हैं। क्यों मुश्किल है नो कहना? केली बताती हैं कि ज्यादातर लोग बाउंड्रीज इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे। अगर मैंने मना किया तो मैं दूसरों को नाराज कर दूंगा। अगर मैं अपने लिए खड़ा हुआ तो लोग मुझे छोड़ देंगे। लेकिन असली सच्चाई ये है, जब आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए हां कहते हो तो असल में आप खुद को ना कह रहे होते हो। बाउंड्रीज का मतलब क्या है? बाउंड्रीज का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी लिमिट्स को साफ करना, दूसरों को यह बताना कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, और सबसे जरूरी खुद को इतना रिस्पेक्ट देना कि आप अपने नीड्स को इग्नोर ना करें। केली कहती हैं बाउंड्रीज लव का ही हिस्सा है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बाउंड्रीज बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, अपनी लिमिट्स पहचानो। कौन सी सिचुएशंस आपको थका देती है? कौन से लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं? कौन सी एक्टिविटीज आपकी प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाती? इन ट्रिगर्स को लिखो। यही आपकी बाउंड्रीज की शुरुआत है। 2, छोटे छोटे नो से शुरुआत करो। बाउंड्री सेटिंग का पहला कदम है छोटे डिसीजंस में ना कहना। एग्जाम्पल, आज मैं बाहर नहीं आ सकता, मुझे आराम चाहिए। एग्जाम्पल, माफ करना लेकिन अभी मेरे पास एक्स्ट्रा काम करने का समय नहीं है। जब आप ये छोटे नो कॉन्फिडेंटली कह पाते हो तो बड़े सिचुएशंस में भी करे जाता है। 3, क्लियर कम्युनिकेशन। केली कहती हैं कि बाउंड्रीज हमेशा क्लियर और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो मत कहो, बल्कि ये कहो जब मुझे बार बार कॉल किया जाता है तो मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। डायरेक्ट रहो लेकिन हार्श मत बनो। 4, कंसिस्टेंसी बाउंड्रीज सिर्फ एक बार कहने से काम नहीं करती, उन्हें बार बार रीइंफोर्स करना पड़ता है। अगर आपने कहा है कि आप वीकेंड को फैमिली के साथ बिताएंगे तो उस रूल को तोड़ें नहीं। अगर आपने तय किया है कि वर्क कॉल्स रात 8 बजे के बाद नहीं उठाएंगे
तो कंसिस्टेंटली उस रूल पर टिके रहिए। 5. गिल्ट से बाहर निकलो। जब आप नो कहते हो तो गिल्ट आना नॉर्मल है, लेकिन केली रिमाइंड कराती हैं, आप दूसरों को खुश करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। हर बार जब गिल्ट आए, खुद से पूछो, क्या ये हाँ मेरी हैप्पीनेस के खिलाफ है? क्या ये डिसीजन मेरे वैल्यूज को इग्नोर कर रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो आपका नो बिल्कुल सही है। बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। केली एक पावरफुल लाइन कहती हैं, बाउंड्रीज वो जगह है जहां सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलते हैं। बाउंड्रीज के बिना आप खुद को अलाउ करते हैं कि लोग आपका मिसयूज करें। बाउंड्रीज के साथ आप मैसेज भेजते हैं, मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि दूसरे भी मुझे रिस्पेक्ट करें। बाउंड्रीज और रिलेशनशिप्स। कई लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज बनाने से रिश्ते टूट जाएंगे। केली मानती हैं कि सच तो उल्टा है, हेल्थी बाउंड्रीज रिश्तों को और मजबूत करती हैं, क्योंकि जब आप अपनी नीड साफ करते हो तो सामने वाला भी क्लैरिटी से समझता है कि कैसे आपको ट्रीट करना है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त से कहो, मुझे हर दिन टेक्स्ट करना कंफर्टेबल नहीं लगता, चलो हफ्ते में एक बार कॉल पर बात करें, तो इससे दोस्ती खत्म नहीं होगी बल्कि और हेल्थी बनेगी। बाउंड्रीज का मंत्रा। केली चाहती हैं कि हर इंसान एक मंत्रा अडॉप्ट करे। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी ना कहने के लिए आपको कोई लंबा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। अगर आप सच में किसी चीज को नहीं चाहते तो सिंपल ना ही काफी है। भाग 7, फियर और डाउट से निकलकर करेज को चुनना। डर सबसे बड़ा रोड़ा। केली कहती है, खुद को चुनने की सबसे बड़ी दुश्मन है फियर। सोचिए, आप करियर बदलना चाहते हैं, लेकिन डर है अगर फेल हो गया तो। आप टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन डर है अगर मैं अकेला रह गया तो। आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन डर है लोग क्या कहेंगे। यानी डर वो दीवार है जो आपको आपके सपनों से अलग करता है। डाउट्स क्यों आते हैं? केली मानती हैं कि डाउट्स इंसान के अंदर नेचुरल हैं। डाउट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। दिमाग को सेफ्टी चाहिए, लेकिन ग्रोथ हमेशा रिस्क के साथ आती है। यही वजह है कि जब भी आप बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, डाउट्स आपको रोकने लगते हैं। डाउट्स की सबसे कॉमन आवाजें, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हें लोग रिजेक्ट कर देंगे। फियर को समझना। केली कहती हैं कि डर को हराने का पहला स्टेप है उसे समझना। डर के पीछे 2 तरह की एनर्जी होती है। 1, रियल फियर, जो सच में आपको खतरे से बचाता है, जैसे सड़क पार करते समय गाड़ी देखकर डरना। 2, इमेजिनरी फियर, जो सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है, जैसे अगर मैंने कोशिश की तो लोग हंसेंगे। लाइफ डिसीजंस में ज्यादातर डर इमेजिनरी होते हैं, लेकिन हम उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमें रोक देते हैं। फियर को रिफ्रेम करना। केली एक सिंपल तरीका बताती है, जब भी डर आए, खुद से पूछो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? फिर खुद से पूछो, क्या मैं वर्स्ट केस को संभाल सकता हूं? अक्सर जवाब होगा हां। और जब ये क्लैरिटी आती है तो डर की ताकत कम हो जाती है। करेज क्या है? केली कहती हैं, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। यानी अगर आप बिना डर के काम कर रहे हो तो वो साहस नहीं है, असल साहस है डर की उपस्थिति में भी खुद को चुनना। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड करेज। 1, छोटे छोटे रिस्क्स लो। पब्लिक में बोलना चाहते हो, पहले छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करो। जॉब बदलना चाहते हो, पहले फ्रीलांसिंग ट्राई करो। रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होना चाहते हो, पहले छोटे छोटे ट्रूथ्स शेयर करना शुरू करो। छोटे रिस्क्स से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और बड़े रिस्क्स आसान लगने लगते हैं। 2, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। केली कहती हैं कि डर से अकेले लड़ना मुश्किल होता है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको एनकरेज करें, न कि डराए। पॉजिटिव दोस्त, मेंटर्स या बुक्स, पॉडकास्ट्स जो आपको इंस्पायर करें। 3, विजुअलाइजेशन टेक्निक। केली एक पावरफुल टूल बताती है, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपने वो स्टेप ले लिया है जो अभी आपको डराता है। सोचो कि आपका फ्यूचर सेल्फ कितना खुश और फ्री है। यह विजुअलाइजेशन आपको करेज देता है कि आप एक्शन लें। 4,
व्हाट इफ को पॉजिटिव बनाओ। अक्सर हमारा दिमाग नेगेटिव व्हाट इफ सोचता है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ लोग रिजेक्ट कर दें। केली कहती है इसको उल्टा करो। व्हाट इफ मैं सक्सीड हो गया, व्हाट इफ लोग मुझे सपोर्ट करें, व्हाट इफ ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन हो। 5. एक्शन मेडिसिन फॉर फियर। केली रिमाइंड कराती है डर सोचने से बढ़ता है, करने से घटता है। आप एक्शन लेते ही क्लैरिटी पाते हो। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, डर उतना बड़ा नहीं लगता जितना इमेजिनेशन में लगा था। फियर से फ्रीडम तक। केली के अनुसार असली फ्रीडम तब आती है जब आप अपने डर से भागना छोड़ देते हो। डर को एक्नॉलेज करो, उसे समझो और फिर करेज के साथ स्टेप उठाओ। जब आप ऐसा करते हो तो आप हर बार खुद को चुनते हो, फियर की बजाय करेज। रियल लाइफ एग्जाम्पल। केली अपने क्लाइंट्स की कहानी शेयर करती हैं। एक आदमी कॉर्पोरेट जॉब में फंसा था, लेकिन उसका सपना था अपना कैफे खोलना। डर था अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा। उसने छोटे स्टेप से शुरुआत की। वीकेंड में कॉफी पॉपअप स्टॉल लगाई। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और 2 साल में उसने अपना कैफे खोल लिया। यानी करेज छोटे छोटे कदमों से ग्रो करता है। भाग 8 ऑथेंटिसिटी। अपनी असली पहचान को अपनाना। मास्क्ड लाइफ। जब हम खुद को छिपाते हैं, केली कहती हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी मास्क पहनकर जीते हैं। एक मास्क फैमिली के सामने आदर्श बेटा बेटी बनने के लिए, एक मास्क सोसाइटी के सामने परफेक्ट इंसान दिखने के लिए, एक मास्क सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल और खुश दिखाने के लिए। लेकिन अंदर से हम थके हुए, कंफ्यूज्ड और खोए हुए रहते हैं। केली इसे एग्जॉस्शन ऑफ प्रिटेंडिंग कहती है। वो थकान जो हर वक्त कोई और बनने की कोशिश से आती है। ऑथेंटिसिटी क्यों मुश्किल लगती है? ऑथेंटिसिटी यानी अपनी असली पहचान के साथ जीना। लेकिन ये आसान नहीं लगता क्योंकि 1. हमें रिजेक्शन का डर होता है। 2. हमें लगता है कि अगर हम अपने असली थॉट्स और फीलिंग्स दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। 3. बचपन से हमें सिखाया गया है लोगों को खुश करो तभी तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। पर केली का कहना है अगर आपको अपने असली सेल्फ के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो वो प्यार, रिस्पेक्ट या रिश्ता असली है ही नहीं। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपने वैल्यूज, बिलीव्स और डिजायर्स के साथ अलाइंड डिसीजंस लेना। ऐसा इंसान बनना जो आप अंदर से हैं, न कि जो सोसाइटी आपसे बनाना चाहती है। यस कहना जब आप सच में चाहते हो और नो कहना जब आप सच में नहीं चाहते। केली कहती हैं ऑथेंटिसिटी इज फ्रीडम। जब आप खुद को नहीं छिपाते तो आपके पास हमेशा क्लैरिटी और पीस रहती है। खुद को जानने का सफर। ऑथेंटिसिटी अपनाने से पहले आपको खुद को गहराई से समझना होगा। जर्नलिंग एक्सरसाइज। केली की सलाह। लिखो कि कौन से काम आपको एनर्जी देते हैं और कौन से ड्रेन करते हैं। कौन से लोग आपको सच में इंस्पायर करते हैं और कौन से थका देते हैं। अगर कल को आपको किसी का जजमेंट न झेलना पड़े तो आप क्या अलग करेंगे? ये क्वेश्चंस आपके रियल सेल्फ को सामने लाते हैं। ऑथेंटिक चॉइसेस लेना। ऑथेंटिसिटी सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं बल्कि चॉइसेस में दिखती है। अगर आपका दिल क्रिएटिव वर्क चाहता है तो सिर्फ सिक्योर जॉब के लिए खुद को मत दबाओ। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहिए तो डर के बावजूद अपनी बात साफ कहो। अगर आपका पैशन अलग है तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की बजाय वही चुनो जो आपके दिल से जुड़ा है। केली कहती हैं हर ऑथेंटिक चॉइस आपकी जिंदगी को हल्का, साफ और मीनिंगफुल बनाती है। ऑथेंटिसिटी वर्सेस अप्रूवल। केली एक गहरी बात करती है। आपको तय करना होगा क्या आप लोगों की अप्रूवल चाहते हैं या अपनी ऑथेंटिसिटी, क्योंकि दोनों साथ साथ हमेशा पॉसिबल नहीं होते। अप्रूवल का मतलब है दूसरों की उम्मीदों पर जीना। ऑथेंटिसिटी का मतलब है अपनी सच्चाई पर जीना। एग्जाम्पल, फैमिली कहे कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए लेकिन आपका पैशन म्यूजिक है। अप्रूवल कॉस डॉक्टर बनना, ऑथेंटिसिटी कॉस म्यूजिक चुनना। ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। केली बताती हैं कि जब आप ऑथेंटिक बनते हो तो आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आपका असली रूप पसंद नहीं आता। लेकिन जो लोग आपके साथ रहते हैं
वो आपको सच में एक्सेप्ट करते हैं। यानी ऑथेंटिसिटी से रिश्ते कम हो सकते हैं लेकिन गहरे और सच्चे हो जाते हैं। ऑथेंटिसिटी की ताकत, केली कहती है कि ऑथेंटिसिटी के 3 बड़े फायदे हैं। 1. पीस ऑफ माइंड। अब आपको हर वक्त एक्ट करने की जरूरत नहीं। 2. कॉन्फिडेंस। जब आप अपने सच के साथ जीते हो तो आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। 3. मैग्नेटिज्म। ऑथेंटिक लोग नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी साफ और जेन्युइन होती है। प्रैक्टिकल टूल्स टू बिल्ड ऑथेंटिसिटी। 1. डेली चेक इन। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपनी सच्चाई के साथ जिया? 2. स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। ऑथेंटिक डिसीजंस के लिए आपको हर किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। नो या यस अपनी जगह काफी है। 3. सेलिब्रेट यूनिकनेस। अपनी इंडिविजुअलिटी को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ मानो। केली कहती हैं, द वर्ल्ड डजंट नीड अनदर कॉपी, इट नीड्स द रियल यू। भाग 9। पर्पस और मीनिंगफुल लाइफ की खोज। मीनिंग की तलाश। सबसे बड़ा सवाल, केली कहती है, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो खुद से पूछता है, मैं आखिर यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? कई लोग इस सवाल से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये डरावना लगता है। कुछ लोग मान लेते हैं कि मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, कुछ सोचते हैं कि मकसद बस फैमिली की जिम्मेदारी निभाना है, और कुछ लोग सोचते ही नहीं, बस दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन केली का कहना है, अगर आप पर्पस को कॉन्शियसली नहीं चुनते तो सोसाइटी आपके लिए एक रेडीमेड पर्पस तय कर देती है। पर्पस ढूंढना मुश्किल क्यों है? पर्पस ढूंढना आसान नहीं लगता क्योंकि 1. हमें बचपन से बताया जाता है कि मकसद सेटल होना है, जॉब, शादी, घर, गाड़ी। 2. हम दूसरों से अपनी वैल्यू मेजर करते हैं। 3. हमें लगता है कि पर्पस कुछ बहुत बड़ा और एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए। लेकिन केली साफ कहती है, पर्पस का मतलब दुनिया बदलना नहीं बल्कि अपनी दुनिया को मीनिंग से भरना है। पर्पस की असली परिभाषा, केली पर्पस को डिफाइन करती है, वो चीज जो आपको मॉर्निंग में उठने पर एक्साइटेड करे और रात में सुकून दे। पर्पस का मतलब है अपने टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स को सही डायरेक्शन में यूज करना, दूसरों को वैल्यू देना, चाहे छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो, अपनी जिंदगी को किसी बड़े वाई से जोड़ना। खुद से पूछने वाले सवाल, केली कुछ पावरफुल क्वेश्चंस देती है। 1. मुझे कौन सा काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता? 2. किस चीज से मुझे एनर्जी मिलती है, थकान नहीं? 3. अगर मुझे पैसे या स्टेटस की चिंता न करनी पड़े तो मैं क्या करूंगा? 4. किस तरह की बातें मेरे दिल को गहराई से छू जाती हैं? इन सवालों के जवाब आपको आपके नेचुरल पैशंस और हिडन पर्पस की तरफ ले जाते हैं। पैशन वर्सेस पर्पस। केली कहती है, पैशन वो चीज है जो आपको एक्साइट करती है, पर्पस वो दिशा है जहां आपका पैशन दूसरों के लिए वैल्यू बनाता है। एग्जाम्पल, आपको लिखना पसंद है, पैशन। आप लोगों की हेल्प के लिए ब्लॉग्स लिखते हो जो उनकी जिंदगी बदलते हैं, पर्पस। यानी पैशन को दूसरों की भलाई से जोड़ना ही असली पर्पस है। पर्पसफुल लिविंग। केली बताती हैं कि पर्पसफुल लाइफ का मतलब है 1. अपने हर दिन को इंटेंशनल बनाना। 2. सिर्फ सरवाइव नहीं करना बल्कि कंट्रीब्यूट करना। 3. छोटे छोटे कामों को भी मीनिंग से करना। एग्जाम्पल, टीचर का पर्पस नॉलेज स्प्रेड करना है, आर्टिस्ट का पर्पस लोगों को ब्यूटी और इमोशंस फील कराना है, पेरेंट का पर्पस बच्चों में लव और वैल्यूज देना है। रोड ब्लॉक्स टू पर्पस। केली 3 बड़े रोड ब्लॉक्स बताती हैं। 1. कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों का पर्पस देखकर खुद को छोटा समझना। 2. फियर ऑफ फेलियर। सोचना कि क्या पता मैं फेल हो जाऊं। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जल्दी रिजल्ट न मिलने पर हार मान लेना। लेकिन केली कहती हैं, पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली जर्नी है। प्रैक्टिकल टूल्स टू डिस्कवर पर्पस। 1. जर्नलिंग प्रैक्टिस। रोज लिखो कि कौन सी एक्टिविटीज ने तुम्हें खुशी और एनर्जी दी। 2. वॉलंटियरिंग कंट्रीब्यूशन। दूसरों की मदद करने से क्लैरिटी मिलती है कि आपको किस फील्ड में मीनिंग मिलता है। 3. विजन बोर्ड बनाओ। अपने सपनों, वैल्यूज और गोल्स की तस्वीरें लगाओ। रोज देखकर खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारा क्यों क्या है। 4. एक्सपेरिमेंट करो। पर्पस ट्रायल एंड एरर से निकलता है। नई चीजें आजमाओ,
और देखो कि कौन सी एक्टिविटी आपको जिंदा महसूस कराती है। पर्पस और हैप्पीनेस। केली कहती हैं, हैप्पीनेस कोई कांस्टेंट फीलिंग नहीं है। हैप्पीनेस पर्पस से जुड़ी होती है। जब आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन में जा रही है, तो चैलेंजेस भी मैनेजेबल लगते हैं, फेलियर्स भी सीख बन जाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी भी एक्साइटिंग लगती है। भाग 10, लेगेसी और सेल्फ लव। जब खुद को चुनना दुनिया को भी बदलता है। चूजिंग मी का अंतिम पड़ाव। केली कहती हैं, खुद को चुनना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, बल्कि जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हो, अपनी जरूरतों को मानते हो और खुद से प्यार करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हो। सेल्फ लव और ऑथेंटिसिटी से जीने वाले इंसान की एनर्जी कंटेजियस होती है। वो अपने वर्ड्स, डिसीजंस और एक्शन से दूसरों की जिंदगी को छूता है। सेल्फ लव नींव की ताकत। केली के अनुसार, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से सच्चा प्यार भी नहीं कर सकते। सेल्फ लव का मतलब है खुद की केयर करना, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। खुद के साथ कंपैशन रखना, न कि हार्श क्रिटिसिज्म। बाउंड्रीज बनाना ताकि लोग आपकी एनर्जी ड्रेन न करें। सेल्फ लव चूजिंग मी की असली फाउंडेशन है। सेल्फ लव मिथ्स। केली कुछ मिसकंसेप्शंस तोड़ती हैं। 1, सेल्फ लव ईगो नहीं है। ईगो का मतलब है दूसरों से ऊपर महसूस करना। सेल्फ लव का मतलब है खुद को दूसरों जितना ही वैल्यूएबल मानना। 2, सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हो तो आप दूसरों को और भी हेल्थी तरीके से दे पाते हो। 3, सेल्फ लव लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल की जरूरत है। जैसे ऑक्सीजन, वैसे ही सेल्फ लव। प्रैक्टिकल सेल्फ लव हैबिट्स। 1, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से वैसे ही बात करो जैसे अपने किसी प्रिय दोस्त से करते हो। 2, डेली रिचुअल्स, मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर वॉक, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। 3, हेल्थी बाउंड्रीज, टॉक्सिक लोगों और एक्टिविटीज को ना कहना। 4, सेलिब्रेट विन्स, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज करना। केली कहती है, सेल्फ लव हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस से बनता है। लेगेसी, अपनी छाप छोड़ना। केली बताती हैं कि जब आप खुद को चुनते हो और पर्पसफुली जीते हो, तो आप नेचुरली एक लेगेसी छोड़ते हो। लेगेसी का मतलब सिर्फ मटेरियल सक्सेस नहीं है। असली लेगेसी है वो वैल्यूज जो आप दूसरों में छोड़ते हो, वो इंस्पिरेशन जो आपके डिसीजन से फैलती है, वो लव और काइंडनेस जो आपके रिश्तों में झलकती है। रिपल इफेक्ट ऑफ चूजिंग मी। केली इसे रिपल इफेक्ट कहती है। जब आप ऑथेंटिक और सेल्फ लविंग बनते हो तो आपके बच्चे, परिवार और दोस्त भी इंस्पायर्ड होते हैं। आपके चॉइसेस दूसरों को भी अपने डर तोड़ने और खुद को चुनने के लिए मोटिवेट करते हैं। एक इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में चेंज की लहर बन सकता है। चूजिंग मी इज नेवर जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीवन आई टच। प्रैक्टिकल लेगेसी बिल्डिंग। 1, मेंटरशिप, अपनी लर्निंग्स दूसरों से शेयर करो। 2, काइंडनेस, छोटे छोटे जेस्चर्स लोगों के दिलों में हमेशा रहते हैं। 3, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स, ऐसे रिश्ते बनाओ जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर टिके हों। 4, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्ट, राइटिंग, बिजनेस या किसी भी फॉर्म से दुनिया में वैल्यू छोड़ो। लाइफ आफ्टर चूजिंग मी, केली कहती हैं, जब आप इस जर्नी को पूरा करते हो, आपको क्लैरिटी और शांति मिलती है। आपकी जिंदगी ऑथेंटिक और पर्पसफुल बनती है। आपके रिश्ते गहरे और सच्चे हो जाते हैं और आप एक लेगेसी छोड़ते हो जो आने वाले सालों तक लोगों को इंस्पायर करेगी। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, चूजिंग मी इज चूजिंग लाइफ। जब आप खुद को चुनते हो तो आप डर के बजाय हिम्मत चुनते हो, गिल्ट के बजाय फ्रीडम चुनते हो, प्रिटेंडिंग के बजाय ऑथेंटिसिटी चुनते हो और सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि मीनिंगफुल लिविंग चुनते हो। केली कहती हैं, जब आप खुद को सच में चुनते हो तो आप अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना देते हो। यही आपकी असली लेगेसी है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी वो हिम्मत दिखाने वाले हो? क्या आप भी खुद को, अपनी असली पहचान को, अपने सपनों को चुनने वाले हो? क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और शायद सबसे बहादुर फैसला यही है, चूजिंग मी।